Hello guys, so now I am going to explain you structure, function and mechanism of ear, human ear. So there is a pair of a ear in human being located in the head region at the either side. Each ear is divided into three parts: outer ear, middle ear and inner ear or internal ear. External ear, or you can say outer ear, middle ear and then internal ear. I'll tell you structure in detail, then we will move towards the mechanism and functions of ear. So let's begin. Human ear has a three part: external ear, which is connected to middle ear, and then it is connected to internal ear. Internal ear is connected to auditory nerve, which carry the sense of stimuli of a hearing directly to the brain, to the corpora quadrigemina of the brain. ह्यूमन ईयर में तीन पार्ट्स होते हैं: एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर. एक्सटर्नल मिडल को कनेक्ट होता है, मिडल इंटरनल को कनेक्ट होता है और इंटरनल ईयर ऑडिटरी नर्व को कनेक्ट होता है. और ऑडिटरी नर्व साउंड के मैसेज को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये जो ब्रेन का पार्ट है, वहां तक लेके जाती है. एक्सटर्नल ईयर, which is also known as a pinna, whose main function is to collect the sound and transfer to the middle ear. External ear, which is also known as a pinna, singularly known as a pinning, singularly known as a pinny. अगर आप पीछे ई लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है? पिन्नी, मतलब सिंगल. ठीक है, लेकिन अगर हम प्लूरली बोलते हैं दोनों कानों को तो हम कह लेंगे पिन्ना. So external ear, which is also known as a pinna, its main function is to collect the sound and transfer towards the middle ear. Transfer towards middle ear through auditory canal. Through ऑडिटरी कैनल. सो एक्सटर्नल ईयर से साउंड मिडल ईयर तक कौन लेके जाता है? ऑडिटरी कैनल लेके जाती है. नाउ मिडल ईयर. मिडल ईयर इज आल्सो नोन एज अ ईयर ड्रम. इट इज आल्सो नोन एज अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. मिडल ईयर का दो नाम है: टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. इट इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम, आल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. This tympanic membrane or middle ear, it is further divided into three parts, or middle ear is made by three parts such as the malleus, incus and stapes. Malleus, incus and stapes, whose main function is to convert sound waves into vibration. Sound external ear carry करता है कौन? पिन्ना. जैसे हम external ear या तो पिन्ना भी कहते हैं. ये साउंड को कलेक्ट करके मिडल ईयर के थ्रू साउंड को कलेक्ट करके एक्सटर्नल ईयर के थ्रू मिडल ईयर तक ट्रांसफर करते हैं थ्रू ऑडिटरी कैनल. और ऑडिटरी कैनल एक्सटर्नल ईयर के साउंड को वेव्स के फॉर्म में मिडल ईयर तक लेके जाती है. मिडल ईयर को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसे ईयर ड्रम भी कहते हैं. मिडल ईयर आपने सुना होगा, कान का पर्दा ज्यादा वॉल्यूम में, काफी ज्यादा वॉल्यूम में सुनने से, या तो ये जो स्पीकर वगैरह काफी बड़े बड़े आते हैं शादियों में, जो डीजे वगैरह लगाते हैं, उससे कान के पर्दे फटने के चांसेस होते हैं अगर हम एकदम पास में आते हैं तो कान का पर्दा मतलब ईयर ड्रम. यस, सो मिडल ईयर इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम, आल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. इसी को हम ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं. और ये ईयर ड्रम तीन पार्ट से बना हुआ है. इनका नाम है मेलस, इंकस और स्टेप्स. मेलस, इंकस और स्टेप्स. अब ये तीनों पार्ट्स क्या करते हैं? मेलस, इंकस और स्टेप्स, इन तीनों पार्ट्स का फंक्शन होता है साउंड के वेव्स को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना. साउंड के वेव्स को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना, ये मेलस, इंकस और स्टेप्स मतलब ईयर ड्रम का फंक्शन होता है. और ये आगे की तरफ वेव्स को वाइब्रेट में करने के बाद आगे की तरफ ट्रांसफर करते हैं. मतलब कहां ट्रांसफर करते हैं? इंटरनल ईयर. मैं आपको इंटरनल ईयर डिटेल में पढ़ाऊंगा. यहां तक अगर क्लियर हो गया तो देख लीजिए फिर से एक बार. External ear, which is also called as a pinna, whose main function is to collect the sound and transfer to the middle ear through auditory canal. Middle ear, which is also called eardrum or tympanic membrane, further made by three parts such as malleus, incus and stapes. And all these malleus, incus and stapes convert sound waves into what? Vibration, and transfer the sound to the internal ear through auditory tube. Now I am going to tell you internal ear. See, internal ear has fluid filled organelle called labyrinth. इंटरनल ईयर में एक फ्लूइड का भरा हुआ एक पाउच है जिसे हम कहते हैं labyrinth. Internal ear has a
fluid filled organelle called labyrinth, and this labyrinth have a fluid. This fluid is called endolymph. Are you guys getting difference between endolymph and labyrinth? Labyrinth और endolymph में फर्क क्या है? देखिए, internal ear has a fluid filled organelle called labyrinth. Internal ear has a fluid filled organelle called labyrinth, and this fluid present in labyrinth is called endolymph. Internal ear क्या है? ये एक fluid से भरा हुआ एक पाउच है, और इस फ्लूइड का नाम है इस फ्लूइड का नाम है एंडोलिम्फ। और ये एंडोलिम्फ क्या करता है? इट इज ऑडिटरी रिसेप्टर। व्हाट इज रिसेप्टर गाइस? रिसेप्टर का मतलब होता है सेंस ऑर्गन। और ऑडिटरी रिसेप्टर मतलब ये सुनने के लिए सेंस ऑर्गन, ये सुनने का सेंस ऑर्गन। यस, ऑडिटरी रिसेप्टर मींस इट इज अ रिसेप्टर, इट इज अ सेंस ऑर्गन फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग. So internal ear has a fluid filled organelle called labyrinth, and this labyrinth have a one fluid called as a endolymph which act as a auditory receptor. Sound external ear से middle ear और middle ear से internal ear में जाता है, और internal ear में जो organ है उस organ को हम कहते हैं labyrinth. Labyrinth के अंदर एक fluid भरा हुआ है और उस fluid का नाम है endolymph, जो कि कैसे काम करता है? वो auditory receptor के जैसे काम करता है, मतलब वो hearing के लिए यूज में आता है. अब आप ये देखिए, labyrinth is connected to two parts. Labyrinth is connected to two parts, such as a Kochli Reisner. One is Kochli Reisner and second one is basilar membrane. One is Kochli Reisner, second one is basilar membrane. So guys, this is Kochli Reisner, this one is basilar membrane. Now inside the Kochli Reisner there is a one space is available. This space is called scala. And this scala also have a fluid known as endolymph, same like labyrinth. अब आप ये देखिए, हमने क्या कहा? इंटरनल ईयर में एक फ्लूइड से भरा हुआ एक पाउच है, और उस पाउच को उस ऑर्गन को हमने नाम दिया है labyrinth. Yes, internal ear has a fluid filled organelle called as a labyrinth, and this labyrinth has a fluid called as a endolymph. This endolymph is an auditory receptor, means this endolymph is useful for the hearing the sound. Yes, labyrinth is connected to two parts, Kochli Reisner and basilar membrane. labyrinth दो अलग अलग पार्ट से बना हुआ है, मतलब दो अलग अलग पार्ट से कनेक्टेड है. एक पार्ट का नाम होता है Kochli Reisner और दूसरा नाम है basilar membrane. आप डायग्राम में यहाँ पे Kochli देख सकते हो. तो एक पार्ट होता है Kochli Reisner और दूसरा पार्ट है basilar membrane. एक चीज याद रखिए, Kochli Reisner के अंदर एक स्पेस होती है, उस स्पेस को हमने नाम दिया हुआ है scala. Kochli Reisner have a space, and this space is called as a scala. This scala also filled by the endolymph fluid. Yes, same like a labyrinth. So labyrinth and scala both have a same type of a fluid called endolymph, and it is auditory receptor. Now just above the basilar membrane there is one small organ is located called chordae. तो ये एक्चुअली है बेसिलरी मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. सो दिस ऑर्गन इज कॉल्ड chordae. Yes, this organ is called chordae. So just above the basilar membrane there is one organ is located called chordae, and this chordae is connected to two parts, such as a semicircular canal, and second one is otolith organ. What I am saying, are you getting guys? Just above the basilar membrane one small organ is located. This organ is called semicircular canal and otolith organ. Just above the basilar membrane के ऊपर एक छोटा सा organ होता है जिसे कहते हैं semicircular canal और otolith organ, और ये दोनों थोड़ा बहुत swelling दिखाते हैं, और इस swelling को हम कहते हैं क्रिस्टी एम्पुलरिस. एक चीज और याद रखिए आप, सेमी सर्कुलर कैनल और ओटोलिथ ऑर्गन, इन दोनों के ऊपर कुछ हेयर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ऑडिटरी हेयर्स.
ऑडिटरी हेयर्स, बिकॉज ये हेयर्स वाइब्रेशन को सेंस करने में काम में आते हैं, ये हेयर्स साउंड को ब्रेन तक कैरी करने में काम में आते हैं। सो ये है हमारा ईयर। फिर से एक बार समझ लीजिए फास्टली। There is a pair of ear in human being located in the head region at either side. Each ear is divided into three parts: external ear, middle ear, internal ear. External ear, which is also known as the pinna or singularly called as a pinny, it collects the sound and transfer to the middle ear through auditory canal. Middle ear, also called as the tympanic membrane, also known as the eardrum. It has a three part: malleus, incus, and stapes, which convert sound waves into vibration, and then they transfer this vibration to the internal ear. Internal ear has a fluid filled organelle called as a labyrinth. This labyrinth contains fluid called as the endolymph, which act as an auditory receptor. This labyrinth is connected to two parts: cochlear and basilar membrane. The space present inside the cochlear is called scala, which also have a same fluid like labyrinth called endolymph, which act as an auditory receptor. Just above the basilar membrane there is a small organ is located called corti, and this corti is connected to two parts: semicircular canal and otolith organ. Both these organ collectively shows little bit of a swelling called as a cristae ampullaris. Yes, clear guys? एक और चीज याद रखिए, semicircular canal is made by saculus type of a cells, saculus, and otolith organ is made by utriculus type of a cell, and both are showing little bit of in hairs also. They are vibratory receptor or auditory receptor, and they are showing swelling. This is called cristae ampullaris. तो इनमें आपको स्ट्रक्चर और सभी पार्ट्स के फंक्शन भी बेसिक बता दिए। अब हम मैकेनिज्म पे आते हैं। सी, when sound comes to the external ear, it passes to the middle ear through the auditory canal, where in middle ear sound waves turn into the vibration with the help of a malleus, incus, and stapes, and finally it go to the auditory canal. Finally it go to the internal ear, where inside the labyrinth endolymph judge the sound and transfer to the scala, and through the scala it goes to the semicircular canal, and it carries by the auditory nerve to the brain. Which part of brain? Corpora quadrigemina part of a brain, which ultimately decide what is a message. मैं जो भी आपके सामने बात कर रहा हूँ वो साउंड आपके कान तक पहुंच रहा है, और वो आपके कानों के एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर में जाता है थ्रू ऑडिटरी कैनल। मिडल ईयर में malleus, incus और stapes वो साउंड के वेव्स को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, और इंटरनल ईयर में लेबिरिंथ में एंडोलिम्फ के पास जाता है, और एंडोलिम्फ से स्केला में ट्रांसफर करता है। फिर स्केला के थ्रू वो सेमी सर्कुलर कैनल में होके ऑडिटरी कैनल में जाता है, और ऑडिटरी कैनल के थ्रू वो डायरेक्टली ब्रेन के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में जाते हैं, और फिर वहां पे पता चल जाता है कि सामने वाले ने क्या बातें की है। जो भी हम बोल रहे हैं वो सब आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में ट्रांसफर हो रहा है थ्रू दी ऑडिटरी नर्व। दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग।